पे चढ़ा दिया। चेंजिंग रूम के अंदर छात्राएं ड्रेस बदल रही थी, पर जनता के सामने नंगे हुए एबीवीपी के छात्र नेता। छात्राओं को नग्न देखने की इतनी ज्यादा उत्सुकता इन छात्र नेताओं के अंदर देखी गई कि पूछे ही मत। एक के ऊपर एक चढ़ गए और फोटो और वीडियो लेने लगे, मुस्कुराने लगे। बंद दरवाजे के रोशनदान से यह तस्वीरें ली गई और रोशनदान से ली गई तस्वीरें ठीक आई नहीं आई किसी को नहीं पता, लेकिन बाहर लगे सीसीटीवी में सभी युवा नेताओं की गंदी और घिनौनी करतूत तीसरी आंख के अंदर कैद हो गई है। जिस कॉलेज के अंदर यह छात्र नेता प्रोफेसर और छात्रों के ऊपर धोस दिखाते थे और अपना रुबाब दिखाया करते थे, अब वहीं पर मुंह छुपाए घूम रहे हैं। क्या छात्र नेताओं को आजकल एबीवीपी इस तरह की ट्रेनिंग दे रहा है? यदि यह एबीवीपी के छात्र हैं तो छात्र नेताओं के भेष के अंदर आजकल लफंगे, लड़कीबाज और आवारा लोग जो दो कोड़ी के छात्र नेता हैं उनकी भर्ती हो चुकी है, जो शिक्षा जगत को कलंकित लगातार कर रहे हैं। छात्र नेता के लिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई डिग्री होती नहीं है, बस उसे भीड़ लाना आना चाहिए, चिल्लाना आना चाहिए और वह छात्र नेता बन जाता है। जैसे रावण के 10 सर 10 चेहरे होते हैं, उसी तरह इन छात्र नेताओं के भी जो असली चेहरे हैं वह अब सामने आ चुके हैं। दरअसल यह जो पूरी घटना है यह 14 अक्टूबर की है, जब मंदसौर के भानपुरा में यह जो वारदात हुई है, यह जो घटना हुई है सामने आई है। शासकीय कॉलेज है जहां पर युवा उत्सव मनाया जा रहा था। इस दौरान कुछ कॉलेज की छात्राएं थी, वह ड्रेस बदलने के लिए यहां पर रूम के अंदर पहुंचती है। कुछ युवक यहां से उजालदान के वेंटिलेशन से फोटो और वीडियो लेने की कोशिश करने लगते हैं। छात्राओं को शक होता है कि कुछ टॉर्च जैसा नजर आया, कुछ फ्लैश आया। इसके बाद में जो प्रभारी प्राचार्य है प्रीति पंचोली उनके पास में गई। यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमें कुछ शंका हुई जब हम ड्रेस बदल रहे थे, तो यहाँ पर ऐसा लगा कि कोई हमारे फोटो और वीडियो बना रहे हैं। बाहर आके देखा तो कुछ दिखा नहीं। इसके बाद में जब इसकी जांच की गई, कॉलेज के वे सीसीटीवी देखे गए तो सभी लोग हैरान हो गए। विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री उमेश जोशी, नगर सह महाविद्यालय प्रमुख अजय गौड़ और कार्यकर्ता हिमांशु बैरागी यहाँ पर इस करतूत उनकी जो थी घिनौनी वह कैद भी हो गई। तीनों को यहां पर कोर्ट के आदेश के बाद में अब जेल भी भेज दिया गया है, जबकि जो चौथा आरोपी है सदर बाजार वह फरार हो चुका है। वो उसकी तलाश लगातार की जा रही है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख रहे होंगे कि एक के ऊपर एक चढ़कर यह वीडियो और फोटो ले रहे हैं और कितने ज्यादा उतावले भी नजर आ रहे हैं। प्रोफेसर की जुबानी आपको यह पूरी कहानी सुनना चाहिए कि आखिरकार यह पकड़ाए कैसे। युवा उत्सव का प्रोग्राम था और जिसमें कि नृत्य और गायन की प्रस्तुति देना थी बच्चों को। तो उसमें से कुछ बच्चा थी जो आज इस प्रस्तुति के लिए तैयार हो रही थी रूम में। तो बच्चियां जब तैयार हो रही थी तो उन्हें ऐसा लगा कि किसी ने ऊपर, क्योंकि दरवाज़ा तो लगा हुआ था, तो ऊपर रोशनदान में से किसी ने फ़ोटो लिया। तो बच्चियां एकदम घबराई और वो तुरंत बाहर आई और बाहर आके देखा तो कोई नहीं था, लेकिन वो हमारे पास बोलने के लिए आई, मतलब कि मैम आज ऐसा ऐसा हुआ है तो एक बार आप देख लीजिए। तो फिर हमने, हमारे कैमरा है तो हमने कैमरा फुटेज देखे तो उसमें लड़के लोगों ने ये चीज़, 4 लड़के थे तो उन्होंने ये सारी चीज़ें करी, मतलब एक के ऊपर एक चढ़ के और फोटो वगैरह लिया। फिर हमने उन्हें, मतलब फिर हमारा दायित्व बनता है ये चीज़ कि बच्चों के लिए अगर फ़ोटो खींच लिया उन्होंने और वो वायरल कहीं हो गया, कल से बच्चियाँ कुछ गलत कदम उठा लें, क्योंकि बच्चियाँ तो अपनी प्रस्तुति देने आई थी। तो ये हमारा दायित्व था कि हमने सबसे पहले थाना प्रभारी को, थाना पुलिस विभाग को लिखित में यह सारी जानकारी से अवगत कराया और आगे प्रक्रिया जारी है। आवेदन देने के बाद में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही पुलिस द्वारा की गई है क्या? पुलिस करेंगी कार्य, पर हमने अपना दायित्व जो था कि उनको आवेदन दिया वो हमने कंप्लीट किया। मैं डॉक्टर प्रीति शर्मा। थाना प्रभारी ने कहा कि जब जांच की गई तो यहां पर उनके मोबाइल में किसी भी तरह के फोटो वीडियो नहीं मिले, लेकिन सीसीटीवी कैमरे कहीं ज्यादा इसकी गवाही भी दे रहे हैं। अब इनके जो मोबाइल है वह जब्त कर लिए गए हैं, जिसकी जांच की जा रही है और आने वाले समय में इसकी जांच में कई खुलासे भी हो सकते हैं। क्या पहली बार इस तरह की करतूत की गई या फिर यह आदतन इस तरह की लड़कीबाजी करते आए और इस तरह से फोटो वीडियो लेते आए हैं, इसका भी खुलासा हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार करते हुए जेल भी भेज दिया है। देखिए, ये थाना भानपुरा अंतर्गत यशवंतराव होलकर महाविद्यालय का मामला है, जहाँ पे इनका जो एनुअल फेस्ट है उत्सव करके वो चल रहा था। तत्पश्चात
जो वहाँ के प्राचार्य हैं उनके द्वारा हमको एक लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज से भी हुई, जिसके अंदर देखा जा सकता था कि कुछ लड़के 4 लड़के जो रोशनदान होता है वहाँ से ताका झाकी करने का प्रयास कर रहे थे और तत्पश्चात हमारे द्वारा सभी के विरुद्ध एफआईआर पंजीबद्ध की और सभी को हिरासत में लिया गया है। कितने लोग हैं इसमें आरोपी? टोटल 4 लोग इसके अंदर आरोपी हैं और पुलिस द्वारा उसमें से 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और इसमें एफआईआर पंजीबद्ध की जा चुकी है और अग्रिम कार्रवाई हमारी जारी है। सर कब का वीडियो है, क्या इसकी जानकारी? देखिए, कल का घटनाक्रम में बताया जा रहा है, जिसके अंदर जो उनका कल्चरल फेस्ट होता है महाविश्वविद्यालय का, वो कल्चरल फेस्ट आयोजित हो रहा था उस समय से। सर किन धारा में मामला दर्ज है? देखिए 77 BNS के मामले और 3-5 के मामले के अंदर हमने इस पूरे प्रकरण में पंजीबद्ध किया है। सर इसमें और कुछ छात्राओं से पूछताछ वगैरह कुछ है? देखिए, हमारे द्वारा इसमें जो भी अग्रिम कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन वो किया जा रहा है, इसमें हमारे द्वारा आरोपियों से जो मोबाइल जब्त किए हैं वो मोबाइल भी हमने जब्त किए हैं, जिसकी फॉरेंसिक जांच भी की जाएगी और अगर इस प्रकार का उसमें अन्य कोई तथ्य आएगा तो डेफिनेटली सेक्शन भी इंक्रीज किया जाएगा। आज आरोपियों को कोर्ट में पेश जी, डेफिनेटली आज हमारे दोनों को कोर्ट में पेश किया। संयोजक चंद्रराज सिंह पवार ने यहां पर कहा है कि परिषद में अनुशासनहीनता और अनैतिक कृत्यों के लिए किसी भी प्रकार का कोई स्थान नहीं है, चाहे वह किसी ने भी करा हो। अन्य आरोपी का संगठन से कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन यह वीडियो साफ तौर पर गवाही दे रहा है और लज्जित भी कर रहा है। शर्म से सभी की आंखें झुक चुकी है। शायद इनको शर्म आए और यहाँ पर ये जितनी भी लड़कियों के इन्होंने फोटो लिए हैं, आने के बाद में, जेल से आने के बाद में यहाँ उनसे माफ़ी भी मांगे और दोबारा इस तरह की हरकत ना करें, यह भी होना चाहिए। फिलहाल पुलिस इनकी खबर ले चुकी है, अब देखना होगा कि इस मामले में क्या और भी खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।